हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत आम समस्या से करते हैं। भारतीय इतिहास में इतने सारे राजवंश हैं। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हर्यक, मौर्य, गुप्त, चोल, तुगलक, मतलब ये सूची खत्म ही नहीं होती। और इन सभी वंशों, उनके संस्थापकों और फिर राजधानियों के नाम याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अक्सर परीक्षा में या बस सामान्य ज्ञान के लिए भी ये सारे नाम आपस में एकदम मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य चुनौती है। हमारा दिमाग ना वो तथ्यों की सूचियों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहानियों और पैटर्न्स को याद रखने के लिए बना है। और यहीं पर कुछ मजेदार और अनोखी तरकीबें, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, वो काम आती है। निमोनिक्स। हाँ, आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर कुछ ऐसी ही डबल मीनिंग वाली और कल्पनाशील तरकीबों पर गौर करेंगे जो इन शुष्क तथ्यों को यादगार कहानियों में बदल देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास को याद रखना एक मजेदार खेल बन सकता है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख वंशों के क्रम को याद रखने की एक कमाल की तरकीब है। एक वाक्य है, हसीन माशूक साथ। ये दिलचस्प है। ये एक्रोनिम की तरह काम करता है ना? हाँ, बिल्कुल। आइए इसे तोड़कर देखते हैं। तो ह से हुआ हर्यक वंश, सही, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। यहाँ तक तो हो गया हसीन। हाँ, फिर आता है माशूक, तो माँ से मौर्य वंश, जिसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। बिल्कुल। शू से शुंग वंश और क से कण्व वंश और आखिर में सात से सातवाहन वंश। मतलब एक लाइन में पूरा क्रम याद हो गया। क्या बात है। और अब इनमें से कुछ के संस्थापकों को याद करने की ट्रिक, जैसे हर्यक वंश, इसके संस्थापक थे बिंबिसार। तो ट्रिक ये है कि हर्यक सुनने में हराना जैसा लगता है, और किसी को हराना हो तो क्या करें? उस पर बम मार दो। बम से बना बिंबिसार। ये तो बहुत शक्तिशाली छवि है, और यहाँ पर ध्वनि का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं नंदवंश की। हाँ, नंदवंश। संस्थापक तो महापद्मानंद थे, जो नाम से ही स्पष्ट है। लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र कैसे याद रखें? इसकी भी ट्रिक है। बताइए। नंद नाम से नंद बाबा याद आते हैं, जो अपने पुत्र भगवान कृष्ण के लिए जाने जाते थे। तो राजधानी में पुत्र शब्द मिलेगा, पाटलिपुत्र। अरे वाह, ये तो शानदार कनेक्शन है ना? अगला है शुंग वंश। संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ओके। यहाँ ट्रिक है, शुंग को सूंघने से जोड़ना। और हम क्या सूंघते हैं? फूल यानी पुष्प। तो शुंग से पुष्यमित्र शुंग। ये भी अच्छा है। बिल्कुल। और कण्व वंश के लिए, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। इसके लिए ट्रिक कहती है कि कण कण में कौन बसता है? वासुदेव, श्री कृष्ण। तो कण्व से वासुदेव। ये आध्यात्मिक भी है और याद रखने में भी आसान है। सही बात है। अब मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत के वंशों के क्रम को देखते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी विषय है। इसके लिए एक और मजेदार वाक्य है, गुल खिले तुम शहद लोगे। गुल खिले तुम शहद लोगे। अच्छा, तो इसे भी समझ लेते हैं जी। गुल से गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक था। फिर खिले से खिलजी वंश, 1290 से 1320। तुम से तुगलक वंश, बिल्कुल, 1320 से 1398। बिल्कुल। फिर शहद से सैयद वंश, 1398 से 1451। और आखिर में लोगे से लोदी वंश, 1451 से 1526 तक। वाह। हाँ। अब इनके संस्थापकों की ट्रिक। ये और भी मजेदार है। अच्छा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कल्पना कीजिए कि जब किसी को गुलाम बनाया जाता है तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। तो कुत्ते से कुतुबुद्दीन। ये एक बहुत ही ज्वलंत छवि है, याद तो रह जाएगी। बिल्कुल। अब खिलजी वंश के लिए जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, इसकी ट्रिक है खिलजी से खिल्ली उड़ाना। जब कोई किसी की खिल्ली उड़ाता है तो उसे क्या होती है? जलन। हाँ, जलन से जलालुद्दीन। क्या बात और है। तुगलक वंश, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ट्रिक है, जब किसी पर गुस्सा आता है तो कहते हैं तू गया। हाँ, तू गया। तो तू से तुगलक और गया से गयासुद्दीन। ये भी काफी सीधा है। अच्छा, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, इसका क्या है? सैयद को शहद की तरह सोचें। ठीक है। और शहद कैसे खाना है? खींच खींच कर। खींच से खिज्र खां। खींच खींच कर। ये तो बहुत ही अजीब है, पर ठीक है। और आखिर में लोधी वंश और बहलोल लोधी।
एक मजेदार ट्रिक ये है कि लोधी शासक बहुत अच्छे नहीं थे, वे लोल आदमी थे। लोल? हाँ, लोल से बहलोल लोधी। ये तो बहुत ही याद रखने के लिए तो कारगर है। यहां से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अब हम दक्षिण भारत के वंशों पर आते हैं जिनकी कहानियां किसी फिल्म की तरह हैं। अच्छा। सबसे पहले चोल वंश, संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। इसकी कहानी क्या है? कल्पना करें कि एक चौल में अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है। ओके। फिल्मों में उनका नाम अक्सर विजय होता है। हाँ। तो चोल से चोल वंश, विजय से संस्थापक विजयालय। वाह। और जब शूटिंग हो रही है तो जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। हाँ। जोर से बना राजधानी तंजौर। ये तो पूरी कहानी दिमाग में बैठ जाती। कमाल है। अगला कौन सा है? होयसल वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। ठीक है। कहानी ये है कि विष्णु भगवान एक होलसेल मार्केट में घूम रहे हैं। होलसेल से होयसल। वहां उन्हें एक द्वार दिखता है। हाँ। जिसके अंदर जाते ही सामने समुद्र आ जाता है। तो राजधानी हुई द्वार समुद्र। बिल्कुल। और घूमने वाले कौन थे? विष्णु भगवान। तो संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। ये अद्भुत है। कैसे 3 अलग-अलग तथ्यों को एक ही कहानी में पिरोया गया है। और राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या? संस्थापक दंती दुर्ग। इसकी ट्रिक है, अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा हमला करेगा तो हम उसके दांत तोड़ देंगे। दांत से दंती? अच्छा। हाँ। और एक और कहानी है कि भारत राष्ट्र एक दांत का किला यानी दंती दुर्ग बन गया है, तो राष्ट्रकूट से दंती दुर्ग। ये भी अच्छी ट्रिक है। और एक है पल्लव वंश, संस्थापक सिंहवर्मन, राजधानी कांचीपुरम। ओके। कल्पना करें कि एक सिंह ने कांचीपुरम साड़ी पहनी है और अपना पल्लू गिराता है। सिंह ने साड़ी पहनी है? हाँ, तो पल्लू से पल्लव वंश, सिंह से सिंहवर्मन और साड़ी से कांचीपुरम। इस छवि को भूलना तो नामुमकिन है। कुछ और जल्दी देखते हैं। कुषाण वंश, संस्थापक कुजुल कटफिसिस, राजधानी पुरुषपुर। ट्रिक है कि एक कुशन को जब जल में डाला तो उसमें से एक पुरुष निकल आया। क्या? हाँ, तो कुशन से कुषाण वंश, जल से कुजुल और पुरुष से पुरुषपुर। ये तो काफी डरावनी कल्पना है, लेकिन हाँ, यादगार जरूर है। और एक और है घेड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। ठीक है, इसकी क्या कहानी है? कल्पना करें कि चांद यानी चंद्र पर एक गढ़ है, एक किला। इस गढ़ में कान और नाक लगे हैं। कान और नाक? हाँ, तो गढ़ से घेड़वाल वंश, चंद्र से चंद्रदेव और कान नाक से कन्नौज। यहाँ पर हर एक ट्रिक सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि एक छोटी सी दुनिया बना रही है। सही कहा। ये तरकीबें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये तथ्यों को भावनाओं, छवियों और कहानियों से जोड़ती हैं, जिसे हमारा दिमाग आसानी से पकड़ लेता है। यह सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो हमने देखा कि कैसे इन मजेदार और कभी-कभी अजीब लगने वाली तरकीबों से इतिहास के सूखे तथ्य भी दिलचस्प बन सकते हैं। ये सिर्फ नाम याद करने के तरीके नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाने का एक जरिया है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। ये तरकीबें हमें कौन और क्या याद रखने में मदद करती हैं, लेकिन क्या वे इन ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में हमारी धारणा को भी आकार देती हैं? आपका मतलब है कि जैसे लोधियों को लोल कहना या एक सिंह को साड़ी में कल्पना करना, हाँ, याद रखने में चाहे जितना भी मददगार हो, क्या ये उनकी पूरी विरासत को देखने के हमारे नजरिए को अनजाने में बदल देता है? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या हम सिर्फ एक मजेदार शॉर्टकट के चक्कर में उनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे योगदान को छोटा कर रहे हैं? ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये सोचने वाली बात है। ये तरकीबें ज्ञान का दरवाजा तो खोलती हैं, पर अगर हम सावधान ना रहें तो वो हमें एक बहुत ही सरल और शायद कभी-कभी गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचा सकती हैं। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.